मैथ कक्षा 7वीं चैप्टर 5वां हिंदी मीडियम। इसके अंदर देखो, तिर्यक क्षैतिज रेखा द्वारा निर्मित कोण है। तो तिर्यक क्षैतिज रेखा पे कोण बनते हैं, कौन कौन से हैं वो? अंतःकोण, बाह्य कोण, संगत कोण, एकांतर कोण और ये है। अब ये देखो आप, ये रेखा ली है हमने, ये है P और ये है M और ये है L। अब अंतःकोण कौन से होते हैं? जो अंदर की साइड में होते हैं। ये कोण हमारे अंतःकोण है। ये कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, कोण नंबर 5, कोण नंबर 6, ये अंतःकोण है। अब बाह्य कोण कौन से हैं? जो बाहर की ओर हैं। कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, ये है बाह्य कोण। बाह्य कोण। अब संगत कोण कौन कौन से हैं? संगत कोण है 3, 4, 5, 6। तो कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, ये हमारे संगत कोण हैं। अब अंतःकोण हमारे अंदर के हो गए, बाह्य कोण हमारे बाहर की साइड के हो गए, संगत कोण ये हो गए और एकांतर कोण कौन से हो गए? कोणों का युग्म जो है, एकांतर कोणों का युग्म आप देखोगे तो 3 और 6, यानी ये हो गया एकांतर कोण 3 और 6। अगर ये अंदर की साइड के हैं तो अंदर की साइड के हो जाएंगे कोण 3 और कोण 6, कोण 3 और कोण 6। अगर ये बाहर की साइड के हैं, ये कोण 7 और ये 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके अंदर देखो, कोण 3 और 6, 3 और 6 अंदर की साइड के, 4 और 5 ये हमारे एकांतर अंतःकोण हो गए। अगर बाह्य कोणों में से लेंगे तो कोण 2 और 7, कोण 1 और कोण 8, ये एकांतर बाह्य कोण है। और एक तरफ के कोण कौन से हो गए? एक तरफ के कोण ये हो गए कोण 3 और कोण 5, यानी अंतःकोणों के युग्म हो गई है। कोण 4 और कोण 6 ये हैं। अब आप देखो, कोण, प्रत्येक कोण का युग्म दीजिए। अब कोण 1 और कोण 2, कोण 1 और कोण 2, एक अंदर का आ गया, एक बाहर का आ गया। एक अंतःकोण है, एक बाहरी कोण है। अब इसमें कोण 3 और कोण 4, तो ये हमारे कौन से हो गए? कोण 3 और कोण 4 ये एकांतर कोण हो गए, क्योंकि एक रेखा के उस तरफ का है, एक रेखा के इस तरफ का है। तो ये हमारे कौन से हो गए? एकांतर कोण। तो इस तरह से आपने ये कोण देखने हैं। अब इसमें से देखो, एकांतर कोणों के युग्म 5.1 एक्सरसाइज कहाँ पे है? 5.1
बस ये प्रयास करना है आपने भी ये कौन से कौन है, ये एक बार इसको देख लेना। अब इसमें है कि निम्नलिखित कथनों के उपयोग के गुणधर्म का वर्णन कीजिए। यदि ए समानांतर बी हो तो 1 और बी कौन 1 और 5 के अंदर कौन, ये होगा बाहर की साइड का 1 और ये कौन 5, कौन 4 और कौन 6, कौन 4 और कौन 6, कौन 4 जमा 5 4 और 5, तो ए बी समानांतर है। तो इससे पहले करने से पहले आप इन कोणों को देखोगे, ये कौन से कोण हैं, ये कोण हमेशा बराबर होते हैं। आप देखो इसके अंदर ये कोण दिया है, ये कोण 60 का है, तो x कोण कितने का है, तो ये भी 60 का होगा। ये कोण 55 का है, ये y कितने का होगा, 55 का होगा। कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। तो ये त्रियक रेखा है, इस त्रियक रेखा के ऊपर कोण बने हैं। अब कोण 1 और कोण 2 ये समानांतर नहीं है, क्योंकि एक कोण बाहर का है, एक कोण अंदर का है, तो ये एकांतर कोण नहीं है। तो इसका मतलब ये कोण बराबर नहीं होंगे। कोण 3 और 4, कोण 3 और 4 ये एकांतर कोण है, अंदर के हैं। ये 5 और 6 ये संगत कोण हैं। 7 और 8 ये संगत कोण हैं। 9 और 10 ये एकांतर कोण हैं। तो ये आपने करने हैं। अब देखो ये L होगी, ये M होगी, ठीक है। इसके अंदर ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण 2 के बराबर होगा, और कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा, कोण 5 कोण 6 के बराबर होगा, और कोण 7 कोण 8 के बराबर होगा। बस ये ही इतना ही है इसमें। अब इसके कोणों के माप दिए हैं भी, ये कोण निकालो कितने का है। अब आपको ये कोण 130 का दिया है, ये कोण निकालना है। तो ये कोण हमेशा ही 180 डिग्री का होता है, तो ये कोण कितने का हो गया, 50 का। अब ये कोण कितने का हो गया, ये कोण और ये कोण, अब एक अंदर का एक बाहर का है, तो ये 130 का, तो ये भी 130 का है, क्योंकि ये तो लाइन तो बराबर ही गई है, तो ये बराबर होते हैं। तो इस हिसाब से एक ये कोण बराबर होंगे, ये शीर्ष कोण होते हैं। तो ये शीर्ष कोण हो गए, तो इस हिसाब से ये आपको करने हैं। अब 1 और 3 ये शीर्ष कोण है, 2 और 4 ये शीर्ष कोण है, 5 और 7 ये शीर्ष कोण है, 6 और 8 ये शीर्ष कोण है। यानी इनके बराबर कोण जो है माप बराबर होंगे। 1 और 3 के होंगे, 2 और 4 के होंगे, 6 8 और बराबर 5 और 7, ठीक है। अब इसमें पूछा है कोण 4 और 6, तो कोण 4 और 6 ये एकांतर कोण है। अब एकांतर कोणों का युग्म है, अब इसमें यही बराबर है। अब ये देखो कोण 3 में दिया है, अब ये हमारा जो कोण है, ये कोण कितने का है, 180 का। ये 125 का आ गया, तो ये कितने का आ गया, 55 डिग्री का। तो ये 55 का है, तो F कोण कितने का है, 55 का है। ये कोण कितने का है, 125 का है। तो इस हिसाब से ये एक्सरसाइज आपने करनी है। थैंक यू।